वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। और आपके पास कल जो एक फाइल हमने क्रिएट की थी, एक स्क्रिप्ट जो जनरेट किया था अनटाइटल के नाम से था आपके पास, इसको आप सेव कर लें वर्किंग डायरेक्टरी में और इसको नाम दे दें जीवास बैच टू। और इसको आप वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें, ताकि अगर ये स्क्रिप्ट आपसे कहीं डिलीट हो जाए तो ये आपके पास बैकअप पे सेव पड़ा हुआ हो, आप उसको दोबारा यूज़ कर लें। कल की क्लासेस में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, जैसा कि फ़ाइल को इंपोर्ट करना। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एक दफ़ा ये कोड्स रन कर लें। मैं दोबारा यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। पहला कोड था हमारे पास पैड फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। पैड फाइल को इंपोर्ट करने के बाद हमने ये कोड रन करें। ये कह रहा है कोड नॉट फाइंड द फंक्शन रीड डॉट पैड, इसके लिए हमें एस एन पी रिलेट वाला पैकेज ये रिक्वायर्ड है। इसको आप कॉपी करके यहाँ पे इसके साथ पेस्ट करें। और यहाँ पे आप इसकी हेडिंग बना लें डे वन। ये लाइब्रेरी करेंगे। अब आप इस कोड को रन करें तो आपके पास कोड रन हो जाएगा। और ये अभी भी कह रहा है कि हम ये हाँ, आप ये जो है वो BGLR ये कोड भी साथ जो है वो रन कर लें। BGLR, ठीक है। फिर आपके पास फाइल जो है ये इंपोर्ट हो जाएगी। फाइल इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप करें। जीनो वाली फाइल इंपोर्ट कर लें। अब इस फाइल के अंदर तीन हिस्से हैं, XNNP। XNP, तो इसमें हमारे पास मार्कर्स का डाटा है, इंडिविजुअल्स का डाटा है और कंबाइंड डाटा है। तो हम तीनों फाइलों को अलग अलग कर लेते हैं इस मेन फाइल में से। तो उसके लिए हमने कल एक कोड रन किया था, P इक्वल जीनो डॉलर साइन। ये आपके पास पहले एक्स शो हो रहा है, आप पहले एक्स को सिलेक्ट कर लें, इसको रन करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में, सॉरी, यहाँ पे अगर आप एक्स रखें इसका नाम और इसको रन करें तो एक्स के नेम से आपके पास फाइल जनरेट हो जाएगी। सेकंड है P इक्वल साइन जीनो। जीनो फाइल का नेम है। फाइल के नेम के बाद डॉलर साइन लगाएंगे तो उस फाइल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे P सिलेक्ट कर लें। अगेन N इक्वल जीनो डॉलर साइन और N को सिलेक्ट कर लें और इसको रन कर लें। तीन फाइल्स आपके पास डिफरेंट इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर आप इनको वन बाय वन यहाँ पे टाइप करें एक्स, इसको रन करें, ये देखिए आपके पास जो मार्कर्स का कंप्लीट डाटा है वो शो हो रहा है। यहाँ पे आप P टाइप करते हैं, इसको रन करते हैं, ये देखें ये आपके पास मार्कर का डाटा, सॉरी यहाँ पे P में मैंने एक कोड रन किया था, P में दोनों सेम डाटा सेव है। ये देखें स्क्रीन नंबर 3 पे 1 MB 61 MB, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में एक्स को P के तौर पे रन किया था, जिसकी वजह से ये मेरे पास एरर आ रहा है।
तो मैं इसको दोबारा क्लीन करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अब दोनों कोड मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखिए पी में बता रहा है कि हमारे पास जो 36,901 जो है ये मार्कर का डाटा है। और उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन, इसको हम रन करते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने तीन फाइल्स थी हमारे पास जिसमें जीनोटिपिक डाटा है। एक पेड के नेम से है, एक फार्म के नेम से है और एक मैप के नेम से है। तो सेकंड फार्म हमने इंपोर्ट करनी है फार्म के नेम। FAM फार्म लेस देन माइनस का साइन, रीड डॉट टेबल, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने फाइल का नेम प्रोवाइड करना है। फाइल का नेम आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करें और पैड की जगह पे आपने फार्म, और इसको रन करें। ये स्टेप भी हमारे पास परफॉर्म हो गया, यानी हमारे पास फार्म भी शो हो गया। फार्म में देखें हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट फाइल है हमारे पास मैप की। मैप की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम सेम कोड राइट करेंगे, रीड डॉट टेबल, क्योंकि ये भी टेबल फॉर्म में है। और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं फाइल का नेम इन्वर्टेड कामा में, और इसमें से पैड की जगह पे आप MAP मैप ये टाइप कर, और इसको आपने रन करना। अब हमारे पास मैप की फाइल भी जनरेट हो गई। यहाँ तक कल हमने ये फाइल को इंपोर्ट कर लिया था और इस पे वर्क किया था। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। अगर इस स्टेप तक किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेप पे कल एक क्वेश्चन आया था एंड पे। तो चूंकि मैं क्लास क्लोज कर चुका था, बल्कि क्लास क्लोज करने के करीब ही था, तो क्वेश्चन था, लेकिन मैंने प्रेस का जो है वो क्लोज का बटन प्रेस कर दिया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि इस फाइल्स के अंदर जो डाटा सेट है वो क्या है। मसलन ये अगर आप जीनो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास तीन फाइल्स आती हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया क्या डाटा है। अब उसके बाद जो फार्म में और मैप में ये V1 V2 V3 V4 V5 और V6 ये क्या है। इसी तरह जब आप मैप वाली फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। तो ये डाटा क्या है और क्या इंडिकेट करता है। मैं यहाँ पे मैप भी इंपोर्ट कर लूँ। मैप से पहले हम फाइल ओपन करते हैं फार्म वाली। फार्म वाली फाइल में हमारे पास इंडिविजुअल्स का डाटा है। ये हमारे पास सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 1। सीरियल नंबर है 1 2 3 4। ये हमारे पास जा रही है 413 तक। ठीक है, ये सीरियल नंबर है। इस सीरियल नंबर के साथ पहला जो वेरिएबल है उसका नाम है V1। V1 का मतलब है इंडिविजुअल्स आईडी, एक्सेशन आईडी भी आप इसे कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है। कोई भी इंडिविजुअल है जिसके ऊपर हम जीवास के एनालिसिस कर रहे हैं, ये उसकी एक यूनिक नेम है। जिस तरह एक्सेशन नंबर होता है,
इसी तरह ये समझ लें कि आप एक्सेशन नंबर ही है इसका, या इसकी इंडिविजुअल आईडी है। उसके बाद नेक्स्ट है सेम B2। मैं यहाँ पे साथ मेंशन भी कर दूँ। ये पहला जो है ये इंडिविजुअल आईडी है। सेकंड है हमारे पास सैंपल नंबर। हर एक्सेशन नेम के बाद उसका एक नंबर भी होता है। यहाँ पे देखें एक्सेशन नंबर 1, यहाँ से 2 मिसिंग है। इसका मतलब है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उस वक्त एक्सेशन नंबर 2 हमारे पास मिस था, या एक्सपेरिमेंट के दौरान वो हमसे मिस हो गया, उसका हमारे पास जेनेटिक डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सैंपल नंबर 1, 3, 4, 5, 8, 9, और ये देखें कहाँ तक जा रहे हैं एंड तक। ये जा रहे हैं 216 तक। इसका मतलब है बीच में बहुत सारे सैंपल्स नंबर मिस हैं, बल्कि सॉरी, मिस नहीं है, ये आगे पीछे हैं। ठीक है, तो ये सैंपल नंबर बेतरतीब हो सकते हैं, सीरियल नंबर बेतरतीब नहीं होंगे। यानी ये जो है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल है जिसका नंबर है 634। अब ये सैंपल नंबर, इस सैंपल नंबर ने कहीं भी जाना है ना, अगर हम इसको पहले नंबर पे भी रख देना तो इसका नंबर 634 ही रहेगा। अगरचे हमारे डाटे में टोटल जो सैंपल हैं वो 413 हैं, लेकिन ये इसका एक स्पेसिफिक नंबर है जो आपके पास कहीं रजिस्टर्ड में, कहीं लैब में ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये सैंपल नंबर, तो सैंपल नंबर जो है ये वैरी हो सकता है, बेतरतीब भी हो सकते हैं। सेकंड है सैंपल नंबर। थर्ड वेरिएबल है आपके पास पैटर्नल आईडी, यानी फादर का डाटा। पैटर्नल आईडी चूंकि हमारे पास यहाँ पे 0 है, ये देखें तमाम डाटे में हमारे पास पैटर्नल आईडी जो है ये 0 शो हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये अननाउन है, ये मेंशन नहीं है, या डाटा मिस है। हमारे पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो हमने सैंपल यूज़ किया है इसके फादर की इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद है 4, वेरिएबल नंबर 4, ये है मैटरनल इंफॉर्मेशन, मदर की इंफॉर्मेशन। आईडी, इसके पास भी हमारे पास जो इसका डाटा जो है हमारे पास 0 है, इट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारे पास इसकी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद है वेरिएबल नंबर 5। ये तमाम जो भी आपके पास डाटा होगा ना, ये इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब से आपने इसको रीड करना है, वेरिएबल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। वेरिएबल नंबर 5 ये शो कर रहा है जेंडर को, यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो जेंडर बेस्ड है, यानी मेल फीमेल। जो सैंपल है हमारे पास वो मेल का सैंपल है या फीमेल का सैंपल है, तो यहाँ पे हम जेंडर बेस। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है -9 है, यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें शो होती हैं, या 1 शो होगी, या 2 शो होगी। 1 जो है ये मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, और यहाँ पे अगर -9 है
तो -9 का मतलब है अननाउन, यानी हमारे पास इसका डाटा अवेलेबल नहीं है कि ये जो सैंपल है ये मेल पार्टिसिपेंट का सैंपल है या फीमेल जो है वो इंडिविजुअल का सैंपल है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें सबके साथ ये -9 आ रहा है। इसका मतलब है ये डाटा जो है हमारे लिए अननाउन है। इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि, या मिसिंग डाटा भी आप इसे कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अ, हम क्लियरली नहीं कह सकते कि हमारे पास जो डाटा है वो मेल का या फीमेल का है, तो हम इसको -9 टाइप कर देते हैं। उसके बाद लास्ट है V6। V6 का मतलब है कि आपका जो डाटा है या जो ट्रेड्स हैं वो डिजीज अफेक्टेड हैं या क्या है, यानी इनका डिजीज स्टेटस क्या है। या ट्रेड है तो आप यहाँ पे ट्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे आपको अगेन 3 डिफरेंट टाइप के स्टेटस नजर आएंगे। नंबर 1 या यहाँ पे 1 होगा, किसी के डाटा में यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। अगर तो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे 1, इसका मतलब है कि ये प्लांट है या एनिमल है या ह्यूमन है, ये हेल्थी है। अगर 2 है तो इसका मतलब है ये अफेक्टेड है। और अगर -9 है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे हमारे पास मिसिंग डाटा है, या हम क्लियरली नहीं कह सकते कि जो डाटा हमने जिसके हमने जो है वो SNPs लिए हैं वो इंडिविजुअल्स हेल्दी था या अफेक्टेड था। ठीक है, तो यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल नंबर 1 इंडिविजुअल्स की आईडी होती है, वेरिएबल नंबर 2 ये सैंपल नंबर है, 3 में जो है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है पेरेंटल आईडी, फोर्थ में हमारे पास मैटरनल आईडी की इंफॉर्मेशन है, फिफ्थ में हमारे पास जेंडर की इंफॉर्मेशन है, मेल है फीमेल है, या हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और 6 है यानी डिजीज स्टेटस क्या है या ट्रेड का। डिजीज का स्टेटस क्या है या ट्रेड का स्टेटस क्या है, यानी अगर 1 है तो हेल्दी, 2 है तो अफेक्टेड, और अगर -9 है तो हमारे पास इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं, यानी मिसिंग डाटा। इसी तरह हमारे पास दूसरी फाइल है मैप की, इसमें भी कुछ डाटा अवेलेबल है। मैप पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम शो हो रहे हैं। जो वेरिएबल नंबर 1 है ये हमें बता रहा है कि कौन से क्रोमोसोम नंबर से हमने जो है वो ये जो SNP फाइंड किए हैं कौन से क्रोमोसोम नंबर पे लोकेटेड हैं। वेरिएबल नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर्स, यानी कौन से क्रोमोसोम पे ये SNP लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये देखें 1 1 शो हो रहा है, 3 भी है। ठीक है, यानी जिस जिस क्रोमोसोम नंबर पे वो SNP अवेलेबल है साथ उसके क्रोमोसोम का नंबर भी दिया गया है। उसके बाद सेकंड V2।
V2 जो है ये SNP की यूनिक आईडी है, या SNP आईडी आप कह सकते हैं इसको। जो हमने SNP यूज़ किया है, ये उसकी आईडी है। SNP आईडी, या आप इसको कह सकते हो कि यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच SNP और जेनेटिक मार्कर्स। थर्ड हमारे पास कॉलम है जेनेटिक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन मार्कर्स अब यहाँ पे हमारे इस कॉलम में तकरीबन तमाम वेरिएबल्स के लिए जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जेनेटिक डिस्टेंस जो है वो इस डाटा के अंदर प्रोवाइड नहीं किया हुआ, या मिसिंग वैल्यू भी इसको कह सकते हैं, या डाटा मिसिंग है। उसके बाद है V4। V4 का मतलब है कि जो SNP है इसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन ऑफ द SNP ऑन द क्रोमोसोम। और ये BP में होते हैं, ठीक है, बेस पेयर में। बेस पेयर्स BP। तो ये दो फाइल्स थी जिन पे हमारा डिफरेंट डाटा अवेलेबल है। एक हमारे पास इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन, उस इंडिविजुअल्स का नंबर क्या है, उसके बाद सैंपल आईडी उसकी क्या है, फिर उसके बाद पेरेंटल इंफॉर्मेशन, मैटरनल इंफॉर्मेशन, फादर इंफॉर्मेशन, जेंडर इंफॉर्मेशन, और डिजीज स्टेटस। इसी तरह जो मैप वाला डाटा है, यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक मार्कर की होती है, SNPs की इंफॉर्मेशन है। तो पहला जो वेरिएबल है वो मैं बता रहा है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। दूसरा मैं बता रहा है कि यूनिक आईडी, या जो हम जेनेटिक मार्कर है SNP है उसका एक यूनिक आईडी नंबर। उसके बाद थर्ड जो है V3, ये जेनेटिक डिस्टेंस है जो कि हमारे केस में हमारी फाइल में ज़ीरो है। इट्स मीन के यहाँ पे हमने इसको कोई जेनेटिक मार्कर या डिस्टेंस का डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ इस फाइल में। और V4 है कि SNP किस लोकेशन के ऊपर मौजूद है क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये आगे लोकेशन नंबर इनके बताए हुए हैं। ओके। ये क्वेश्चन आया है कि सर दिस डाटा इज गुड डाटा सेट, इट हैज़ मिसिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हैं, लेकिन जब आपके पास आपका ओरिजिनल डाटा सेट होगा तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और लाजमी नहीं कि आपने यहाँ पे पेरेंटल आपके पास इंफॉर्मेशन हो, फादर की इंफॉर्मेशन हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हैं ये आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। माइक आप लोगों के लोड है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम।
हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी। जी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमें कोऑर्डिनेट्स तो दिए गए हैं, तो हम ना इसको कंफर्म करेंगे वेदर हमारी जो म्यूटेशन है वो नाउन है या हमारे पास जो है ना वो अननाउन है। तो इसको हम असेंबल से करेंगे या यूसीएससी जीनोम ब्राउजर से करेंगे, या हम इसको ऐसी कोई कमांड देंगे जिससे वो हमें आर के थ्रू जो है ना, जो भी हम उसको ब्राउजर का नाम देंगे कि जी 38 असेंबली के साथ मुझे यूसीएससी ब्राउजर के अकॉर्डिंग जो है ना इन कोऑर्डिनेट्स की, इन जीन्स की जो है ना पता चल जाए, लोकेशंस का वेदर ये हमारे पास सेम है या कोई डिफरेंट दे रहा है। नहीं, ये जो डाटा तो आपके पास आएगा ना, ये जब आप जी सर। ये इसकी सिक्वेंसिंग वगैरह करवाएंगे ना एसएनपीसी, ये सारा वो आपको करके देंगे, फाइल आपके पास रेडी होके पहुंचेगी। जो आप उसको सर डाटा प्रोवाइड। हमारे मेरे पास भी अपना डाटा है, हो के आया हुआ है, तो जी मैं जी। इस पे ही वर्क कर रही हूँ, लेकिन इतना नहीं कोई करके देता होता ना मैनुअल, मैं इसको सारा देख रही हूँ। ठीक है, खुद कर एक एक रहे हैं। चीज की जी, तो एक एक उन्होंने जो आपको नहीं जीन है करके दी चीज़ें सारी? सर वीसीएफ फाइल तो बनी हुई है मेरे पास। ठीक है। लेकिन अब जो है ना मैंने जिस जिस जीन्स को ना सिलेक्ट करना है, उन जीन्स के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनको मैंने कंफर्म करना वो है कि हमारे आप कोऑर्डिनेट्स। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आप कर रहे हैं सिक्वेंसिंग की। जी सर। ठीक है। वो अलग एक टॉपिक है, उसके जो है ना वो कंटेंट अलग हैं। ये फील्ड सिक्वेंसिंग नहीं की नहीं है। सर, उसमें भी इस तरह का मेरे पास जो एक्सेल फाइल है ना, ये वीसीएफ फाइल, उसमें भी सेम इसी तरह का है। हाँ। सर मैं ये तो उसमें, हाँ, वो मैं पूछना बता रहा चाह। हूँ, उसके स्टेप डिफरेंट है ना, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें हम कर रहे हैं, इसमें हम देखें जो है वो अभी मार्फोलॉजी की फाइल भी इंपोर्ट करेंगे। इसमें हम करेंगे जी सर। एसोसिएशन मैपिंग। आपने वहां पे करना है जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। नहीं नहीं, अभी सर एक्सप्रेशन एनालिसिस में सर बात समझने की प्लीज ये कोशिश करें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उसको कमांड दूं जी। कि यूसीएससी ब्राउजर के अकॉर्डिंग ये जो कोऑर्डिनेट्स मेरे हैं सारे सेम हैं या कहीं पे डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो वो मुझे मेंशन कर दें। ठीक है। ठीक है, ये मैं कमांड देना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप अपने डाटा का एसटीआर करें और चैट जीपीटी को SQL। प्रोवाइड करें, और वहां पे उसको बोलें कि मुझे ये चीज़ कन्वर्ट करनी है। एक तो वो सर करें, उसमें। दूसरा मैं आपको ना एक क्योंकि आपका जो है ना वो डाटा मुझे समझ आ गई है। मैं आपको एक मिनट चीज़ जी दिखाता हूँ, एक सर, स्क्रीन नहीं शो। एक मिनट। मैं एक बुक ओपन कर रहा हूँ। हाँ, आपके पास ये वाला आरएनए का डाटा है? सर मेरे पास डीएनए का डाटा है, होल जी। जीनोम एनालिसिस का। होल जीनोम का, ठीक है। तो होल जीनोम डाटा के लिए ना आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये मैं आपको सेंड करता हूँ लिंक, इसको आप एक दफ़ा देख लें। ये देखें, डीएनए का ये डाटा है सीक्वेंसिंग का। सर बाकी मैंने मैनुअल जो है ना उसको फिल्टर आउट कर लिया है हमने, काफी हद तक किया हुआ है, लेकिन एंड पे जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स में देख रही हूँ, वो मैनुअल देख रही हूँ, तो मुश्किल हो रहा है सबकी ना अलग अलग मैनुअल देखना। तो मैं वही चाह रही हूँ चैट जीपीटी को इसको सॉरी आर में कमांड दे के सबका मुझे एक ही दफा में मिल जाए। और दूसरा ये भी है कि मेरे पास सर कुछ सैंपल थे, लाइक थोड़े से सैंपल थे, तो मैं देखना चाहती हूँ एक वेरिएंट जो है ना वो किन किन सैंपल में कॉमन है, वो टू इंडिविजुअल में मैडम, मैं कॉमन है, थ्री यही इंडिविजुअल। आपको बता रहा हूँ कि वो आपके ये जो है ना, ये है जीवास। आपके जी सर। हैं एनालिसिस डिफरेंट। ओके। जीवास में ना जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स आती है।
जी। ठीक है। यानी मैं ये आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, जो आप एनालिसिस कह रही है ना, ये उनसे रिलेटेड है, ये बुक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको एक दफ़ा आप रीड करें। जी इसको सर। देख ले, इसमें जो आपसे टॉपिक रिलेटेड है ना, क्योंकि आपके पास है जी सर। सीक्वेंसिंग का डाटा। ठीक। और आपके पास कितने सैंपल का डाटा है? सर 12 का है, उसकी हमने आगे हाँ, ग्रुपिंग की होगी। 12 सैंपल का। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है, कम से कम 500-600 इंडिविजुअल्स का डाटा होता है। जी सर। ठीक है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स जीन सीक्वेंसिंग से डिफरेंट है। ओके सर। मैं ना ये बुक आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। जी सर, थैंक यू, मैं इसको देख। ये बुक सेंड कर दिया। बाकी लोग भी, अगर आप लोगों का ये जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक हमने डन कर लिया, फाइल को इंपोर्ट कर लिया, उसके हिस्से भी देख लिए क्या होते हैं। अब हमने जो डाटा है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जो एस एन पीज का डाटा है, उसकी रीकोडिंग करनी है हमने। नेक्स्ट स्टेप है रीकोडिंग ऑफ जीनोटिपिक डाटा। अब अगर यहाँ पे आप जीनो वाली फाइल ओपन करें, ये जो एक्स में है मेरे पास ये वाली, अगर यहाँ पे आप एक्स टाइप करें और इसको रन करें, तो आपके पास ये एस एन पीज का डाटा शो होगा, जिसमें वैल्यू है 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज शो होंगी। 0 शो होगी, 1 शो होगा, उसके बाद आपको शो होगा 2 शो होगा, उसके बाद आपको 3 शो होगा। अब यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 जो है ये शो कर रहा है होमोजाइगस डाटा, यानी इसमें जो रेफरेंस जीनोटाइप है ये होमोजाइगस है। सेकंड, 1 हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। और सेकंड जो है, ये शो कर रहा है मिसिंग वैल्यूज को, मिसिंग डाटा। और थर्ड जो है, ये होमोजाइगस अल्टरनेट जीनोटाइप को शो कर रहा है।
अब हमने इसकी रिकोडिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे अब जीरो जो मिसिंग वैल्यू के लिए है टू, लेकिन यहाँ पे टू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें मिसिंग वैल्यू का एरर नहीं देगा। तो मिसिंग वैल्यू हमने यहाँ से रिमूव करनी है। ये देखें, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसी तरह ये भी टू लिखा हुआ है, और भी आप देखें बहुत सी जगह पे टू आपको नज़र आएगा। इनको हमने रिकोडिंग करना है। तो रिकोडिंग करने के लिए हमने, हमारे पास जो डाटा है मेन, जीनो, जीनो टाइप करें, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसमें कॉलम कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, जीनो वाला। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉलम, जीनो। डबल साइन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। जब हम कुछ चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं तो उसके साथ हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। लेस देन माइनस, इसका हम रख देते हैं एन ए। एन ए, ठीक है। इसको आप रन करें। ये कह रहा है जी, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड टू टाइप डबल। नेक्स्ट कोड राइट करें। ये इसको फिर करेक्ट करते हैं, जीनो, अगेन जीनो, डबल इक्वल साइन, ज़ीरो। इसको आपने चेंज करना है ज़ीरो में, यानी ये ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। अब चूंकि हमने चेंज किया है टू को, तो टू को हम रिप्लेस करेंगे थ्री के साथ। जीनो, स्क्वायर ब्रैकेट, जीनो इक्वल वन, इसको हम रिप्लेस करेंगे वन के साथ। इसी तरह नेक्स्ट कोड है, जीनो सेलेक्ट करें, जीनो इक्वल थ्री। इसको हम कर लेते हैं टू के, क्योंकि टू हमने ख़त्म कर दिया और टू को हमने कर दिया एन ए। ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया। इसके लिए आप एक दफ़ा ये टूल सारे रन कर लें और उसको दोबारा चेक करें। आप लोग भी चेक करें, आप लोगों के पास भी एरर आ रहा है। ये मैसेज काइंडली चेक कीजिएगा, आप लोगों के पास एरर आ रहा है या रन हो गया। सेम एरर आ रहा। इस एरर को कॉपी करें, इस एरर को कॉपी करें और चैट जीपीटी ओपन करें, चैट जीपीटी में ये एरर प्रोवाइड करें और इसको सेंड करें।
अब वो कह रहा है कि ये देखें, द एरर यू आर एनकाउंटरिंग इंडिकेट दैट जीनो इज नॉट अ न्यूमेरिक मैट्रिक्स or a vector but a list, and list element cannot be directly manipulated into the same way as numeric data. To resolve this issue, you will need to first check the structure of genome and possibly convert it into a matrix data frame which will allow you to apply the changes. ये कह रहा है कि पहले आप इस डाटे को कन्वर्ट करें मैट्रिक्स में, फिर आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस डॉट मैट्रिक्स। ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सेंड करता हूँ। इसको रन करें, मेरे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया इसका। जिन होगा। नेक्स्ट कोड है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या मैट्रिक्स क्रिएट कर लें या डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद ये वाले कोड हैं दोबारा। अब देखें ये वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। यानी जब आपने रीकोडिंग करनी है तो पहले आपने अपने डाटे को मैट्रिक्स की फॉर्म में या डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब दोबारा अगर आप यहाँ पे जीनो को सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है मैट्रिक्स में। आप लोगों के पास अगर किसी के पास इसका व्यू शो हो रहा है तो आप ये चूंकि ये मुझे दे रहा है लाइन स्क्रीन नंबर 3 में लार्ज मैट्रिक्स, तो ये देखें ये ओपन करने में टाइम लगा रहा है। यहाँ तक अगर आपके पास ये कोड रन हो चुके हैं तो आप चैट में डन टाइप कर दें। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, अगर ये आपके पास कोड रन हो चुके हैं तो चैट में डन टाइप कर दें। ये मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कोड। तो ये मैट्रिक्स का डाटा का साइज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो वर्क करेगा। आपके पास अगर ओपन हो चुका है तो आप इसकी स्क्रीन शेयर करें और चेक करें वहाँ पे 2 की जगह पे n ने चेंज हो चुका है कि नहीं हुआ। आप में से अगर किसी के पास ये टेबल ओपन हो चुका है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
ओके, इसको आप वर्किंग पे रहने दें। तो होपफुली ये 5-10 मिनट तक जो है ये आपके पास शो हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह हम फिनोटिपिक फाइल को देखेंगे। जो हमारे पास आज की जो हमारे पास जीनोटिपिक फाइल थी, इसके बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली, अंडरस्टैंड कर ली कि जीनोटिपिक फाइल में कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। कल हम फिनोटिपिक फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे और फिनोटिपिक फाइल के अंदर जो जो डाटा अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।